नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, किसान बिलों पर कैसे कैसे कुतर्क, भाजपा के प्रवक्ता, इनके चमचे अर्थशास्त्री, ब्यूरोक्रेट्स और प्रेस के लोग, मीडिया के लोग कैसे पैरोकारी कर रहे हैं कुतर्कों के साथ। मैं उस पर थोड़ा सा लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा और हास्यास्पद भी लगता है कि सब लोग किस तरह की बातें करते हैं। आज भी एक मीडिया के संपादक या मालिक ने कहा है कि ये लोग जिद्दी हैं, ज़बरदस्ती ये गन्ना, धान, गेहूं की फसल पैदावार कर रहे हैं और उसका अधिकता के कारण सरकार को उसको रखने में दिक्कत आती है। तो इनके मतलब कितना भ्रम फैला रहे हैं। पंजाब हरियाणा को इंडिकेट करके अन्य किसान को कहते हैं कि हम लाभ दे रहे हैं। कितना मतलब इनमें डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रखी है। तो इनको एक तो कल भी बताया था, मैंने भी पढ़ रखा है, पुष्पेंद्र चौधरी जी ने अर्थशास्त्री को, इनके चमचे अर्थशास्त्री को, कल टीवी पर, कि गेहूं का उत्पादन इस वर्ष भी और पिछले वर्ष भी इंडिया में सबसे अधिक मध्य प्रदेश ने किया है। तो एक ये भ्रांति निकाल दें कि भाई ये पंजाब या हरियाणा का लोग गेहूं का उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उसी श्रेणी का है। बिहार में जैसे मंडियां ख़त्म करी हैं तो वहाँ का जो धान है या गेहूँ है 50 लाख टन के करीब तस्करी के माध्यम से, मिली भगत से पंजाब हरियाणा की मंडियों में बिकता है। अगर वहाँ इतने अच्छे अवसर होते किसानों के पास तो वे बीच के मार्जिन वाले, वो किसानों को लाभ नहीं मिल रहा, वहाँ से सस्ता खरीद करके वे जिन्हें आप पूंजीपति कहते हैं, आड़ती कहते हैं, वे वहाँ से खरीद करके और यहाँ बेच रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब सरकार और इनके प्रवक्ता और इनके अर्थशास्त्री और इनके ब्यूरोक्रेट्स और इनके मीडिया के लोग बार बार पैरोकारी करते हैं कि भाई हम जो है वो जो वंचित किसान हैं 94% या 85%, हम उनको अच्छा अवसर देना चाहते हैं, उनको लाभकारी मूल्य देने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर में ला रहे हैं। जब आप सुनिश्चित हैं, मेरे देश के लोगों कैसे भ्रमित कर रहे हैं और कैसे अंधे हो रहे हैं चमचागिरी में, कि जब आप 100% इस निश्चित है कि भाई उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका मिनिमम रेट तय करने में क्या दिक्कत है भाई। जब इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं कि जी फिर व्यापारी खरीदेगा क्यों, वो माल ख़राब हुआ तो। अरे भैया, जब किसी भी उत्पाद का आप वैसे प्रोडक्शन करते हैं, आप उसमें वर्गीकृत करते हो ना, तो आप तो मारोगे ही। अगर आपको उसका अनुबंध में लगता है कि ज़्यादा उत्पाद हो गया और वो मंडी में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर उसकी डिमांड कम है, आपने अनुबंध कर लिया किसान से, तो आप उसके नए नए बहाने भरेंगे कि भाई इसमें आलू का साइज़ कम है, प्याज खराब है, गेहूं का भीगा हुआ है, या ट्रम सट्रम जो कितनी कमियां बता करके रिजेक्ट कर देंगे। वो विवाद बढ़ेगा। विवाद में हमेशा पूंजीपति लोग ही और सरकार के संरक्षित लोग ही जीत में रहते हैं। गरीब के लिए इस देश में न्याय नहीं है, ये सर्वविदित नहीं है क्या। आप अगर वो बेचारा ये कहेगा जी इसको कैसे टेस्ट करें, वो टेस्टिंग लैब भी आपकी ही होंगी, तो आपको तो उसे मारना ही है। उसको केवल सपोर्ट अगर मिल सकती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित, और जो फसलें आपने जो घोषित करी उन्हीं को सुनिश्चित कर दीजिए खरीदना। आप कहते हो भाई, एक इनके कुतर्क लोग जो हैं, वो पूंजीपति जो लोगों का खून चूसते हैं, वही कहते हैं जी सरकार खरीदने में समर्थ है क्या सारा फसल। अरे तो भाई प्राइवेट सेक्टर में इसलिए तो ला रहे हैं, सरकार नहीं खरीद पा रही, 6% उपज खरीद रही है किसान का। जो घोषित MSP है सभी 23 फसलों को, उनको भी नहीं खरीद पा रही है। तभी तो आप प्राइवेट सेक्टर में ला रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हम खोल दें और वो खरीदें। आप एक तरफ कहते हो कि भाई किसान को उसका 100% लाभ होगा, तो एक तरफ जब आप कह देते हैं MSP को उसमें सुनिश्चितता करिए, तो आप कहते हैं कि जो अगर सस्ता हो गया तो वो उसमें ख़राब हुई तो कैसे खरीदेगा, सस्ता है तो किसान वो व्यापारी क्यों खरीदेगा। तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। आप सुरक्षा किसको करना चाहते हैं, किसान को करना चाहते हैं या वो पूंजीपतियों के लिए करना चाहते हैं। आपको मालूम है, सर्वविदित है, परंपरा से ही पूंजीपति और सूदखोरी जो जमाखोरी करता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया, कल एक स्वामी जी ने भी बोला था कि शास्त्रों के अनुसार ही मनु महाराज ने भी कहा है कि जमाखोरी खाद्य पदार्थ की अपराध है, वंचित है, करनी नहीं चाहिए। ये हो नहीं रही क्या। और ये जो सस्ते में खरीद के मजबूर करके, तभी उस मजबूर करके एक भंडारण करते हैं, जमाखोरी करते हैं, फिर उसको उस समय बाद में उसको बेचते हैं, तो कितना मार्जिन लेते हैं। चिप्स हुआ, ये हुआ। अभी मैं पंजाब का बताया कि पंजाब में कि जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी बड़ी कंपनियों ने करी है, उन्होंने जब लगा कि भाई ये आलू या जो भी उन्होंने बंद के भाई ये महंगा पड़ रहा है बाज़ार में, जो आम
बिना कॉन्ट्रैक्ट वाला किसान है वो आपको इससे भी सस्ते में देने को तैयार है, क्योंकि आपने 100 आदमी का कॉन्ट्रैक्ट करा, 1000 बिना कॉन्ट्रैक्ट के हैं, उनकी फसल बिक नहीं रही है, वो लालच में वो कह रहे हैं आपने 5 रुपये का रखी तो हम 3 रुपये में देंगे। तो आप उस जिस कॉन्ट्रैक्ट वाले से करे हुए को आप बहाने भर के लैब में टेस्टिंग फेल करा करके उसके उत्पाद नहीं खरीदेंगे, आप वहाँ खरीद रहे हैं। ये पंजाब में आ रहे हैं जहाँ जहाँ अनुबंध करके कंपनियाँ कर रही हैं काम। तो ये सब दुष्परिणाम आप क्यों नहीं देख रहे हो? और इनके कुतर्क के लोग, इनके चमचे लोग कहते हैं कि सरकार जब खरीद नहीं सकती बोझ बढ़ जाएगा। अरे जब भी प्राइवेट सेक्टर में लाए हो मेरे भाई, तो प्राइवेट सेक्टर में आप पूंजीपतियों को सुरक्षित करना चाहते हो या उसके उत्पाद के वाले को सुरक्षित करना चाहते हो? कितना बेहूदी बातें करते हो, सब देख रहा है समाज, अब समझ रहा है आपकी ये निकम्मापन, आपका ये चमचागिरी, ये दरबारीपन नहीं बर्दाश्त करेगा। अब ये आप भ्रांति में हैं। तो मैं देश के वासियों ये बात समझ लीजिए कि जब किसान का जो उत्पाद है उसकी लागत का जब नहीं मिलेगा तो वो कैसे जिंदा रहेगा और कैसे वो सर्वाइव करेगा, तो सबको दिख रहा है। उसकी जो मान लिया अगर उन्होंने मेहनत करके किसी परिवार में पढ़ लिख करके कोई व्यापार करके कुछ बढ़ गया है, उनमें जो कुछ नीच लोग कहूँगा मैं, जो वो इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको खेती तो केवल सांकेतिक मात्र है, उनकी स्टेटस के लिए है, उनके बच्चों की शादी करने के लिए है खेती, या उनकी जो नंबर 2 की कमाई उनको नंबर 1 की करने का साधन है। अधिक धन तो वो व्यापार से कमा रहे हैं, जो किसी की मजबूरी का, किसी की अज्ञानता का ऐसा माहौल बना करके कि मजबूर करके हम उसका सामान खरीद लें या उस साल को वो मतलब बच ना पाए हमारे चंगुल से। ऐसे लोग चाहे वो मेरी ही नस्ल के हों, वे इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, वे पूंजीपति वर्ग के हैं, वे अपने उस खून के उस पुरखों के भी नहीं हैं जिनसे वह आए हैं। ऐसे लोग कुतर्क कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे देश के लोगों, मेरे आम उपभोक्ताओं, आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसको सुनिश्चितता बहुत ज़रूरी है, किसान के उत्पाद की सुनिश्चितता और उपभोक्ता की भी सुनिश्चितता करिए कि वो जमाखोरी से अति महंगाई ना बढ़ पाए। ये सरकार, जो उनकी वर्तमान सरकार है, ये आलू प्याज पर धरने प्रदर्शन करी, सिलेंडर गैस के उठाती फिरती थी। आज ये विपक्ष को सब विरोध करने पे ये कहते हैं कि तुम देश के गद्दार हो। हम जैसे अगर आवाज़ उठा देते हमें देश का गद्दार बताते हैं। बड़ा दुख है, लेकिन ये इस तरह का अपमान ही आप इस समाज को जगा रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी भी और आपके भक्त लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे आलोचना करके, ऐसे बेइज्जत करके। सोया हुआ समाज जाग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।